मेहनत के लाग मारा था, पर लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा ऐसा बता देंगे उसके में कि वो यानी मोह की वृत्तियों को ग्रहण करने का एक रास्ता है इस जीव का, जिसका पंडित जी ने वर्णन किया। चलो चालू कर दिया जी मैंने, चालू कर दिया। हाँ, ये सावित्री के हिस्से में बताया पंडित जी ने। जब वैसे तो देखो अंधे थे दोनों, राजा रानी अंधे थे। हाँ जी। तो वह कैसे कह सकती है, यो जब ससुर खड़ा अंधा ढीम डड़ा अपने आप आंधी थी, वो क्यों अंधा ना था। लेकिन कल्पना करता है कवि कि जीव क्या विचार करता है, कितना जो सुना अनर्थ करता है जो नहीं करना चाहिए। इसमें एक सवाल मैं कर लूं जी आपके शुरू करने से पहले, ताकि ये बात आड़े क्लियर हो जाए। हाँ, आप तो चलो अब इसका भाव समझाओगे कविता का पूरी का, यहाँ क्या लिख रखा है, लेकिन 1% ऐसा भी चांस हो सकता है भाई ये पंडित जी की कविता ना हो? नहीं है तो पंडित जी की। अच्छा, ये तो कंफर्म है, ये तो पक्की बात चलो है। लेकिन उसमें मिलावट जो है ना भाई, वह एक अलग चीज, मतलब जो छपाई मारी है। हाँ। ये गड़बड़ हो रही है इसमें। हाँ, अच्छा फिर ठीक है। नहीं तो पंडित जी ने अपनी तरफ से जो है कहा है ना, वो बड़ा सोच समझ के कहा है। कोई कविता मिथ्या नहीं है पंडित जी की। और चारों कलियों में पंडित जी ने उस आकर्षणता का वर्णन किया है कि जिसके द्वारा ये जीव आकर्षण होता है, फंसता है, अपने स्वरूप को भूलता है। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। ये नींद तब जो सुना आड़े तो गड़बड़ कर दी, आरी बहू दिल प्यारी बहू। चलो भाई मान लेते हैं हम भी ऐसा ही करते हैं, नहीं तो है तो ये भाई दिल की प्यारी बहू। ठीक है। तो आड़ पंडित जी ने जो बताया ना, आरी बहू दिल की प्यारी बहू पुचकारी बहू और झट छाती कलाली। यानी इतना राग हो गया, इतना मोह हो गया, बढ़ता ही चला गया कि अपने स्वरूप को भूल गया यो जीव। हर पदार्थ पे आ सकती है, हर पदार्थ का जिक्र है, एक रूप का मतलब किसी भी रूप में आ जाए। यहाँ माया का वर्णन है, ये माया का वर्णन है। ये बात अपने स्वरूप को भूलना और अपनी ही माया के द्वारा, रचेवे के द्वारा उस पर आसक्त होना, ये पंडित जी की बड़ी विलक्षण बात है। ठीक है। पंडित जी ने तो अपनी तरफ से कमी ही ना गाल रखी भाई। और फिर उसके रूप का वर्णन करता है कि मेरी भी गलती नहीं है भाई, मैं क्यों आप में मसरूफ हो गया, क्यों इतना आप पर माहिर हो गया, क्यों इतना मेरा राग हो गया आप में। तो उसके लिए जो है ना पंडित जी वर्णन करते हैं कि बहु तेरा कंचन कैसा रूप, खिल रही सूरज कैसी धूप, और तेरे पतर राज्य से मेरा भूप। यानी मेरा भूप कौन से? मेरा हृदय। वो तो माध्यम से हो, वो बटेऊ तो माध्यम से अपना लड़का था, लेकिन असली जो है ना मेरा हृदय जो है ना। और पंडित जी तीसरी कली में फिर इसका खुलासा भी करेगा, मेरे हृदय में रमी। हाँ ठीक है, हृदय में रमे हुए शौक हमें। ठीक बात है। हाँ जी। तो पंडित जी की जो बातें हैं ना वो गलत तो है नहीं, लेकिन हम एक तो भाई ना याद आओगी तो मिलाना पड़ेगा कि हमने कई बार ऐसा होता है कि मिला दिया जाता है। हो जाए जी, हो जाए। हाँ, तो बहु तेरा कंचन कैसा रूप, खिल रही सूरज कैसी धूप, तेरे पतर राज्य से मेरा भूप, शर हाथ धरया घना प्रेम भरया, और जब नहीं सरया बहु जट गोदी में ठाली। ये तो पंडित जी की है पूर्ण। हाँ जी, यह कली तो पूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर दूसरी कली में बताया, घड़ी गई दुख के घड़ी गई दुख के पहर की, और मैं रक्षक फूला कैसे ढेर की।
घड़ी गई दुख के फेर की, और मैं रक्षक फूलना जिसे ढेर की। और उस सच्चे ईश्वर ने हमारे ऊपर मेहर करी, ले नजर टेक, कहूं लाख एक, और तेरा रूप देख, मैं तो सब तीर्थ नाली। आड़ ये पता नहीं आई नहीं, इन किताबों में तो यह लिख रखी नहीं अन्यू है जो आपने कही है, लेकिन आड़ा गड़बड़ है, पेटा भरया नहीं। क्योंकि ली नजर टेकिया तो ठीक है, लेकिन कहूं लाख एक में कुछ और बात पाओगी पंडित जी की, कितना और कितने। क्योंकि सब तीर्थ लाना ऐसी बात ना है, बहुत बड़ी बात है। एक तेरे रूप में, तेरे इस प्रेम में मैं ऐसी हो गई कि सब तीर्थ ना ली। कितना परिश्रम करना पड़ता, तीर्थों पर जाना पड़ता, और आड़ घर आए बैठी नारी। तो इसमें हो सकता है भाई यह है हो, लेकिन जची नहीं मारे। फिर तीसरी कलीम पंडित जी ने बताया, तेरा रूप बड़ा अनमोल, सुंदर रूप बड़ा अनमोल जी, पड़े तेरे मध जो बन की झोल, और बहु तेरा मीठा मीठा बोल, मारे हृदय रम्या होया शोक हमें, और वह दुख की समय बहु पाछे न जाली। तो आड़ जो से ना हृदय में रम्या तो ठीक है, लेकिन हो सकता है पंडित जी ने ऐसे कह दिया हो, क्योंकि कभी को छूट होती है कुछ बातों की। हाँ, वो लिबर्टी ले है जैसे। हाँ, आज भी ले है। और यह चौथी कली जो है ना, यह तो भाई कतिये ना बैठी, क्योंकि पंडित जी ने ऐसा कहीं कह नहीं रखा। अच्छा, जो छपाई में है या है नहीं पंडित जी होगी आपके हिसाब से? हाँ देखो भाई, महाराज चाहिए नहीं करता। अच्छा क्योंकि यह बनावटी कवि जी। कह लक्ष्मी चंदना छंद में कसर, अरीब कुछ ना कहने का विसर, और समझनिया का हो जाए तुरंत असर, हो जाए समझनिया का असर। हाँ। और ये तेरे ससुर खड़े अंधे ढीम डले, और इस भाग जड़े में ने बहुत 100 ठोकर खा ली। अरे भेद है, ये बातें जचती नहीं, कुछ न कुछ पंडित जी ने और क्यों कह रखे। या कली बदल रखी है, बदल रखी। भाई जहां तक क्या बताऊं, क्योंकि इन किताबों में देखा ही तो वो महारत वो याद रही ना बचपन वाली बात, लेकिन ये तकरीबन यादें थी। आईब तो करने मान लो जी, सारा तो लेना ही पड़ा है किताबों का, इनका सारा तो लेना ही पड़े, देखना तो पड़े ही। ये आपकी बात सुनकर मेरे भी समझ माई जी आपकी बात। क्यों माया के चक्कर में आदमी अंधा हो जाए, तो ये है सारा खेल माया का। हाँ। पंडित जी ने माध्यम तक कुछ और लिया, जितने भी बड़ा रखे उनको देखो नजर कि माध्यम है, असलियत कुछ और। निशाने कितने और हैं, और उसके 2 अर्थ हैं। वैसे तो नाना अर्थ होते हैं, क्योंकि एक अक्षर के 3 अर्थ होते हैं। पहले तो अक्षर अर्थ होता है, जो अक्षर बने हो लिखा गया वो तो अर्थ खुल के बता देगा, वो तो उसको मिटा नहीं सकते हम, और टाल भी नहीं सकते। इसलिए तो दिक्कत आओ हर जी, क्योंकि अक्षर अर्थ कुछ और है और भाव अर्थ क्या करे, और लक्ष्य अर्थ का तो कहना है कि वो तो बहुत गहरा होगा। हाँ बिल्कुल जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने माध्यम लेकर के और 3 प्रकार के तीनों अर्थों को जो है ना साबित किया। अक्षर अर्थ भी पंडित जी के एक भी गलत नहीं है, क्योंकि व्याकरण है, और व्याकरण वो लेखत है, वो पढ़ाई है, वो ज्ञान है जो कभी मिथ्या हो नहीं सकता, मूल है, और मूल कभी व्यर्थ नहीं होता। इस वीडियो के माध्यम से जी दर्शकों के लिए भी हमारी हाथ जोड़ गए प्रार्थना है कि भाई कोई गुणी व्यक्ति जो इन बातों में गुण रहा हो, आदमी किसी के पास अगर यह शुद्ध रूप में मिल जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उपलब्ध कराओ ताकि आगे आगे इनका जो है ना प्रचलन हो और लोगों की समझ में आवे। हाँ। ताकि भाई
ये जो है ना पंडित जी ने ऐसे कह रखी। एक तो छपाई में भी सुधारा होगा, बिल्कुल। दूसरा लोगों का याद भी ठीक होगी, बिल्कुल याद भी ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल अगर किसी भाई का याद हो तो उसने अवश्य जो है ना कोशिश करनी चाहिए ना, हमारे तक आप तक पहुंचानी चाहिए ये बात। और एक और मैं यहाँ इसी बात को लेकर, जैसे आज ये भाई आपसे निवेदन कराया है इस चीज का, भाई खुद जो इन बातों को, ये हमारा और आपका सबका सामूहिक कार्य है। बिल्कुल सारे मिलकर लगेंगे और जल्दी होगा और अच्छे से होगा। बिल्कुल अच्छे से होगा और लोगों को ज्ञान होगा। हाँ। और लोग दुख से छूटेंगे, अच्छी बात है। सुखी हो जाएंगे लोग तो अच्छी बात है। हर एक जीव मात्र सुखी हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या होगा। तो सामूहिक प्रयास जो है वो बड़ी जल्दी फलित भी हुआ है और अच्छे से फलित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए जी सभी प्रयासरत हों, बस बहुत बढ़िया, यही निवेदन है हमारा। बहुत बढ़िया।